इस वक़्त क्या हो रहा है पाकिस्तान में? आप जिस किस्म की खबरें करना चाहते हैं, उसमें प्रैक्टिकल मसाइल क्या हैं? आईसीआईजे तो ज़ाहिर है एक और तरह का बीस्ट था, उसमें शायद उतनी पाबंदियाँ भी नहीं थीं, लेकिन प्रैक्टिकली एज़ एन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट इस वक़्त पाकिस्तान में आपके लिए क्या मसाइल हैं? देखें, एक तो ये है कि जो एक अथॉरिटेरियन सिस्टम होता है ना, उसमें जितने भी रेगुलेटर्स होते हैं, यानी हुँ, कि उन सब के दांत निकाल दिए जाते हैं। हुँ, और जहाँ तक फेक न्यूज़ वाली बात है, अगर इनका अपना रिकॉर्ड देखा जाए, इनके कितने केसेस जो हैं वो अदालतों में चले हुए हैं। हुँ, अगर ये वाक़तन इस मामले में मुखलिस हैं, पहले तो अपनी एक क्लैरिफ़िकेशन दें। हुँ, इनकी अपनी जो है वीडियोज़ मौजूद हैं कि जिसमें इन्होंने मुख्तलिफ़ टाइमों पर मुख्तलिफ़ बयानात देकर उनसे जो है, यानी कि इन्होंने यू टर्न लिया है कि हुँ, ये फ़लाँ चीज़ गलत थी। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको माने नहीं है, लेकिन उसमें जो मुखालफिन हैं वो अदालत में गए हुए हैं, तो इनको चैलेंज किया हुआ है, उधर पेश नहीं होते। अभी रिसेंट देख लें कि जिस दिन यानी कि इवन पेंडोरा पेपर आया, तो कौन लोग थे कि जो फेक न्यूज़ फैला रहे थे जुनैद सफदर पे। हुँ, उनके खुद वज़ीर इत्तलात जो है, यानी कि उसने ट्वीट किया हुआ है हुँ, और ज़िम्मेदारी भी नहीं ले रहे। वज़ीर-ए-आज़म का तर्जुमान है, उसने ट्वीट किया हुआ है, ठीक है। तो यानी कि इसमें कोई इसको ओवरऑल जो है कोई इसमें कोई एक नेकी की या खैर की उम्मीद तो नहीं है, वो जो करना चाह रहे हैं। मकसद यही है कि किस तरीके से हम इनको इतना मजबूर कर सकते हैं कि जब भी जी चाहें जिसको चाहे बंद कर दिया, हुँ, और लोग जो हैं वो खुद बहुत कंट्रोल में रहते हैं। ये ऐसे ही है कि जैसे आपने कुछ लोग जो हैं, यानी कि उनका इतना असर और रसूख है कि वो केबल ऑपरेटर को कहें जी कि फलां चैनल नहीं दिखाना, हुँ, तो वो चैनल को अपनी औकात का पता है कि यानी कि मैंने किस हद तक जाना है, उससे आगे वो जा ही नहीं सकता। तो आप हुँ, बाद में कहते रहें जी मैंने तो कभी किसी को नहीं कहा। इवन कि मैं अगर अपनी वेबसाइट बना लूँ हुँ, और कोई ऐसी स्टोरी छप जाए कि जिसमें मसला हक़ाइक़ का ना हो, हुँ, मसला ये हो जी कि कोई ताकतवर जो है, यानी कि उसको वो टारगेट हो गया है। तो वो उसमें कोई एक गैर मुल्की साज़िश या कोई और एलिमेंट डाल के, तो हुँ, वो पीटीए को कहेंगे जी कि ये जो है ना, ये वेबसाइट इधर पाकिस्तान में नज़र नहीं आनी चाहिए, तो वो वेबसाइट वाला फ़ारिग हो गया, हुँ, ठीक है? तो उससे यानी कि मकसद ये होता है कि जब मुज़ाहमत जो है ना, मुज़ाहमत का भी एक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। हुँ, कि मैं अगर इधर मुझे ये उम्मीद हो कि यार मेरे साथ अगर कोई ज़्यादती होगी, मेरे जो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं, मैं अगर उनके लिए स्ट्रगल करता हूँ, तो मेरे लिए अगर कोई प्रॉब्लम होता है, तो इधर अदालतें मौजूद हैं कि जो मुझे प्रोटेक्ट करेंगी। हुँ, तो फिर तो मेरे अंदर ये एतमाद आएगा। हुँ, मुझे पता हो कि इधर लोग मौजूद हैं। चलें, लोग तो मौजूद ही हैं, लेकिन ये है कि मकसद ये है कि आपका कोई एक ऐसा निज़ाम कि जिधर मेरे पे लोग कोई सिर्फ़ मेरी आवाज़ को दबाने के लिए को गलत बुनियाद पर मुकदमात बनाकर मुझे अंदर ना करा दें। हुँ, तो वो कौन मुझे प्रोटेक्ट करेगा? वो अदालतें प्रोटेक्ट करेंगी, ठीक है? और हुँ, अगर आपको पता चले कि सब लोग जो हैं वो एक पेज पर चले गए हैं, हुँ, एक पेज जो है यानी कि ये बड़ा डेंजरस होता है, यानी कि हमने इसको कौमी यकजहती की अलामत बनाया हुआ हुँ, है। एक पेज अगर आप होता तो फिर ये मुख्तलिफ अदारे बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी। आप जो है यानी कि वो प्राइम मिनिस्टर को ही जो है चीफ जस्टिस भी बना दें, हुँ, ठीक है? उसको ही जो है यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दें, उसको ही जो है यानी कि सिपह-सलार भी बना दें, सब कुछ बना दें उसको। हुँ, मकसद तो ये होता है कि मुख्तलिफ अदारे जो हैं यानी कि वो अपना-अपना इनपुट दे सकें, हुँ, ठीक है? यानी कि ये कैसे तय हो जाता है जी कि एक रियासत जो है वो एक एब्सोल्यूट ट्रुथ पर पहुँच गई है हुँ, और वो जो करती है यानी कि वो बिल्कुल ठीक है और उसके शहरी जो भी इतराज़ करते हैं वो गलत हैं। हुँ, या आपको दुनिया से कोई मिसाल ऐसी दे दें कि ज ज ऐसी रियासतों ने कोई बड़ी तरक्की की है। तो बिल्कुल। इसके नतीजे में इसी तरह कोई म्यांमार जैसा कोई सिस्टम आ सकता है, कोई नॉर्थ कोरिया आ सकता है, यानी कि हुँ, आप इसमें कोई ऐसी कोई एक अच्छाई की उम्मीद तो तलाश नहीं कर सकते। हुँ, तो इनके जो है इनके ये सारे कवानीन का मकसद तो एक ही है, हुँ, यानी कि अपना जो है यानी कि एक पावर जो है यानी कि उसको बढ़ाना, कि जिधर आपको पावर चाहिए हो, उधर आप जो जी चाहे बातें करें। बाकी जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो तो इतने एतमाद के साथ वो झूठ भी बोल लेते हैं, गलत बयानी कर लेते हैं। यानी कि उनका और फिर ये है कि मीडिया जिस हद तक कमज़ोर हो गया है, यानी कि अगर यही मीडिया जो है वो अमेरिका में हो, तो आपको आइडिया है कि वाशिंगटन पोस्ट के जो फैक्ट चेकर हैं, उन्होंने यानी कि हर साल की टैली देती थी कि इस दफ़ा ट्रंप ने कितने झूठ बोले हैं। हुँ, कितने बयान जो हैं उसके वो जुज़वी तौर पे गलत हैं और कितने जो हैं वो मुकम्मल तौर पर गलत हैं, ठीक हुँ, है? इधर तो वो नहीं हो सकता, इधर तो जो है यानी कि आप इस तरह की आप करें, यानी कि बिल्कुल ऑब्जेक्टिव करें, ठीक है? फिर भी उसकी एक कास्ट है। हुँ, ठीक है, जो कि कास्ट मीडिया पे कर रहा है। तो अनलेस के यानी कि हमारी अगर अपनी सफ़ों में इत्तेहाद आ जाए, अब ये जो मुख्तलिफ चैनल्स आ रहे हैं, बज़ाहिर तो हमें लगता है जी कि इससे जो है यानी कि एक ओवरऑल बड़ी तरक्की हो रही है।
लेकिन जितने एक बिजनेस बैकग्राउंड के लोग जो हैं वो मालकान बन रहे हैं, उनको क्या जर्नलिज्म के साथ इंटरेस्ट है, यानी कि वो आउटसाइडर हैं। हुँ, और किसी भी फील्ड में जो आउटसाइडर होते हैं वो सबसे बड़े रूल ब्रेकर होते हैं। हुँ, वो चाहे पॉलिटिक्स आप देख लें, वो चाहे आप मीडिया देख लें, जितने भी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल एंकर होंगे उनकी अक्सरियत जो है वो आपको पता चलेगा कि इसी तरह के कोई पैराशूट के ज़रिए हैं। क्योंकि उन्हें परवाह नहीं है, यानी कि उन पर जो है कम्युनिटी की जो ट्रोलिंग है उसका भी असर नहीं होता कि अगर उनको कोई चैलेंज करे वो कहते हैं कि मैं तुम्हें क्या समझता हूँ। ठीक है, हुँ, वो एक बिल्कुल एक और सियारे से आए होते हैं। उन्हें इस चीज़ की कोई फ़िक्र ही नहीं होती। हुँ, तो ऐसे लोग जो हैं अल्टीमेटली वो उन्होंने एक प्रोफ़ेशन के लिए भी एक ना सिर्फ़ कि डिस्ग्रेस का सबब बने हैं, उन्होंने ओवरऑल इसको कमज़ोर करने में भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। हुँ, और मैं आपको बताऊँ कि 2010 की बात है जब मैं किडनैप हुआ था, हुँ, तो उससे पहले जो मेरी स्टोरी थी ना वो आर्मी चीफ़ के बारे में थी, हुँ, जो उस टाइम के आर्मी चीफ़ थे और उनकी अनऑथराइज़्ड सिक्योरिटी थी, कि यानी कि उनकी सिक्योरिटी में पुलिस भी शामिल थी। तो यानी अब देखिए ना कि अगर एक आईजी की सिक्योरिटी में आर्मी वाले शामिल हों तो कितना ज़रा अजीब-सा लगता है। हुँ, तो ख़ैर मैं आमतौर पे मैं सवाल भेजता होता था और मैं 2-2 हफ़्ते इंतज़ार भी करता था जवाबात के, जो कि अक्सर मुझे नहीं मिलते थे और मैं हुँ, वो सवाल जो है फिर अपनी स्टोरी में रिपीट कर देता था कि मैंने ये सवाल भेजे थे और इनके जवाब नहीं आए। हुँ, तो आमतौर पे कोई बात नहीं होती थी, जब वो वाली स्टोरी थी ना तो मुझे किसी ने फ़ोन किया, उसने कहा कि मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये स्टोरी ना करें। हुँ, मैंने कहा कि आप अभी सर्विस में हैं और हो सकता है कि मेरी बात से एग्री ना करें, लेकिन ये है कि जब आप आउट ऑफ सर्विस होंगे तो शायद आप मेरी बात से एग्री करें कि मसला ये है कि हमें जो पॉलिटिशियन है वो कहते हैं जी कि आप हमारे बारे में लिखते हैं, आप उनके बारे में नहीं लिखते। हुँ, तो या तो फिर होता है कि मैं दोनों के बारे में ना लिखूँ। मुझे म्यार अपने जो है ना वो कुछ तय कर लेने चाहिए। ये नहीं कि एक जगह पर मेरा खून खौल जाए और दूसरी जगह पर मैं बिल्कुल ही जो है यानी कि एक भीगी बिल्ली की तरह मैं बैठ जाऊँ। ये नहीं हुँ, होना चाहिए। और अगर ये भी नहीं ना तो मैं कम से कम वो ईमान का जो कमज़ोर तरीन दर्जा है कि मैं ये समझूँ कि यार मैं बड़ा बुज़दिल आदमी हूँ। हुँ, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इनके बारे में नहीं लिख सकता, मुझे ये मानना चाहिए। ये नहीं है कि मैं जो है कहूँ जी कि नहीं जी, ये नहीं कि ये सियासतदान ही है जी कि जी उनके साथ भी तो इन्होंने डील करना है। मैं यानी कि इनको इधर से जो है यानी कि कोई जो है यानी कि पंचिंग इनकी करता रहूँ और इनको कहूँ जी कि यानी बाकी हर चीज़ को तो आपने करना है। वो भी इसी मुआशरे में है यानी कि उन्होंने भी इधर ही सर्वाइव करना है। वो हुँ, भी इधर ही फिर कंप्रोमाइज़ करते हैं। फिर जो है यानी कि मैं उनकी क्या बात करूँ? यानी कि मेरे अगर कुछ स्टेक्स आ सकते हैं या एक जगह पर जाकर मेरे पर जलते हैं तो बाकियों के भी जलते हैं। हुँ, तो मैंने कहा जी कि ये जो है ना ये एक इख़लाक़ी सवाल है जो मेरे ज़हन में फँसा हुआ है, तो स्टोरी तो मैं करूँगा। हुँ, उन्होंने ख़ैर कहा कि चलें ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, आप करें। बाद में भी यानी कि जो कुछ हुआ यानी कि वो सारा हुँ, आपके सामने है। मसला ये है कि हमारे जो है ना यानी कि दोहरे मेयार हैं, यानी कि हम जब एक बंदे पर आते हैं तो हम गैर ज़रूरी एक तफ़सीलात में चले जाते हैं। जब दूसरे पे जाते हैं तो कहते हैं जी कि छोड़ें, ये नहीं कि इधर कोई नहीं कि उनको एम्बैरस करने की कोशिश की जा रही है, ये हुँ, किसी के कहने पर करने की कोशिश की जा रही है, कोई साज़िश जो है यानी कि उसमें आ जाती है, कभी राह आ जाता है, कभी कोई और कोई आ जाता है, यानी कि जिनके कहने पर जो है ये चीज़ें हो रही होती हैं।